नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे साथियों करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो टेंस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चैप्टर दे रखा है। उसमें बेसिक पूछेगा, क्योंकि जैसी विज्ञप्ति होती है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें अपन इजी से लेकर पूरा डेप्थ तक देखेंगे, क्योंकि रीट मेंस के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अपन थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर भी दे रखा है, एलडीसी में भी दे रखा है। जिसमें ग्रामर पूछी जाती है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप बैंक की तैयारी करो, एसएससी की करो, या कोई भी तैयारी करो जिसमें अंग्रेजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये चैप्टर रहता है। अपन इसमें पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर कल अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज दोनों छोटे छोटे टेंस है। प्रेजेंट टेंस के ही तीसरा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके अलावा जो चौथा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों अपन साथ में पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है, लगभग इससे एक आधा प्रश्न बनता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही है परफेक्ट। कोई भी कार्य अपन करते हैं तो बोलते हैं ये कार्य तुमने एकदम परफेक्ट किया। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल जो कार्य पूरा हो जाता है फिर वो चीज परफेक्ट नजर आती है। अधूरी होती तो अपन पहले से नहीं सोच सकते कि ये खराब बन रहा है या अच्छा बन रहा है। जब पूरी उसकी आकार पूरा हो जाता है फिर अपने को लगता है कि हाँ अब ये परफेक्ट है। उसी तरह ये टेंस होता है परफेक्ट, मतलब इसमें कार्य जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया परफेक्ट टेंस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी साथियों, वैसे नीचे लिख रखा है लेकिन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं आपको। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैज। क्या आएगी? हैज। और एक आएगी हैव। ये दो आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो ये होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रिया जो मुख्य जो क्रिया होती हैं उसकी सहायता करती है, उन्हें ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। इन्हें ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। तो देखिए, हैज का प्रयोग होगा साथियों सिंगुलर के लिए। सिंगुलर से यहां पर मतलब है साथियों एक वचन के लिए। जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा एक वचन वाले, उनके लिए हैज का प्रयोग होगा, और हैव का प्रयोग होगा यहाँ पर प्लूरल के लिए। ये मैंने आपको मोटे रूप से बताया हुआ है। और कैसे पहचान करनी है कि कौन सा सिंगुलर के साथ आएगा कौन सा प्लूरल। हैज हैव भी याद न रहे तो एक ट्रिक मैंने बताई थी कि जिसके भी हर वो हेल्पिंग वर्ब जिसके पीछे एस लिख रखा है वो सिंगुलर के साथ आती है, एस से सिंगुलर। जैसे प्रेजेंट टेंस में अपन ने कंटिन्यू में कल पढ़ा था इज एम आर, तो इज के पीछे भी क्या आता है? एस। तो वो सिंगुलर के साथ, आर के पीछे एस नहीं है तो वो प्लूरल के साथ। पीछे बचा एम तो एम आता है हमेशा आई के साथ। उसी तरह पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो वॉज और वर्ब, तो वॉज के पीछे भी एस है तो वो सिंगुलर के साथ। अब ये तो हो गई इसमें हेल्पिंग वर्ब। टेंस में हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने के लिए। तो इसमें जो मुख्य क्रिया आएगी मेन वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जहां पे परफेक्ट लिखा हुआ आ जाए वहां समझ लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो अपने को करना ही है। इसी तरह अगर कंटिन्यूस शब्द आ जाए, जैसे कल आया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वे वर्ब होती है जिसके पीछे आईएनजी लगा होता है। जैसे गो है तो गो के पीछे आईएनजी लगेगा तो गोइंग, कम के पीछे आईएनजी लगेगा तो कमिंग। तो ये कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हैज और हैव का यूज होता है। हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। तो हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और हैव का प्रयोग यहाँ पर बहुवचन वाले वाक्यों में किया जाता है। और मुख्य क्रिया जो आती है वो इसमें देखिए ये मेन वर्ब एन है, ठीक है। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है, उसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी साथियों कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ही ब्लैंक 3 पोएम्स, तो राइट ही है तो ही के साथ में क्या आएगा? हैज हैव में से अपने को पता है ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैज। तो ही हैज राइट का क्या हो जाएगा? देखिए राइटिंग क्या हो जाएगा? राइटिंग। इसी तरह आई ब्लैंक मैनी सिटीज, तो यहाँ सी दे रखा है तो आई के साथ अपने को पता है क्या आएगा यहाँ पर? हैव आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ आई सिंगुलर एक ही होता है, लेकिन आई के साथ में हैज नहीं आता, यहाँ पर हैव का यूज होगा। आई हैव सीन, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या? ही हैज रिटन क्या हो जाएगा?
रिटर्न, थर्ड फॉर्म का आएगा, मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस की तरह आई एन जी लिख दिया था। तो ही हैज रिटन 3 पोएम्स, वो जो है अब तक 3 कविताएं जो है वो लिख चुका है। इस तरह से इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। आई हैव सीन मैनी सिटीज, मैं जो है बहुत सारी सिटी देख चुका हूं या घूम चुका हूं, इसके लिए ये सीन का यूज, सी देखने के लिए होता है, घूमने के लिए भी सी का यूज होता है। मैं तुम्हें देख लूंगा तो आई विल सी यू। तो देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को याद रखना है कि सिंगुलर दे रखा है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल है जैसे यहाँ पे वी होता तो भी अपन यहाँ पे हैव का ही प्रयोग करते हैं, और दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही साथियों पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म कहा जाता है। अपना प्रश्न जो बनेगा वो यहां से बनेगा। पहला जो इसका यूज है वो इंपोर्टेंट भी है, टू शो सम एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स यानी क्रिया विशेषण, ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की, वर्ब की, क्रिया मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं, या फिर वो किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर वो खुद क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं जैसे जस्ट, लेटली, बिफोर, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार। ये जो शब्द है अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वाले एडवर्ब दिख जाए, जस्ट, लेटली, बिफोर, ऑलरेडी, रिसेंटली या सो फार, तो इन शब्द को समझ देखकर अपने को पता लगना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा देखिए, राम ब्लैंक दिस मूवी बिफोर, राम जो है ये मूवी पहले देख चुका है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। अब सी लिख रखा है और अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब आएगी, तो यहाँ पे देखिए अपने को बिफोर दे रखा है। क्या दे रखा है? बिफोर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? बिफोर। तो बिफोर को आते ही अपने को दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बननी है। राम दे रखा है, अकेला व्यक्ति है, सिंगल है, तो यहाँ पे है जाएगा, सिंगुलर है तो है जाएगा। अगर यहाँ पे राम एंड श्याम ब्लैंक दिस मूवी बिफोर होता तो फिर यहाँ पे हैज नहीं आकर के क्या आ जाता? हैव आता, क्योंकि राम और श्याम 2 व्यक्ति हो गए, वो प्लूरल हो गया। यहाँ पे अकेला है तो सिंगुलर है तो हैज आ गया। अब सी है तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। क्या होती है? सीन। तो राम हैज सीन दिस मूवी बिफोर, राम ये मूवी पहले भी देख चुका है। अब देखिए, सी होती है फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है शॉ, एंड थर्ड फॉर्म होती है साथियों सीन। अब तीनों ही वर्ब अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? मैंने आपको फर्स्ट दिन बताई थी, ये इररेगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इररेगुलर ये वर्ब है, इररेगुलर वर्ब्स, जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिया भी इसे कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनके पीछे ईडी लगता है, जिसमें आपने देखा होगा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो सेकंड फॉर्म में भी ईडी लग के प्लेड बना और थर्ड फॉर्म में भी प्लेड है। तो ये जो ईडी वाली जो वर्ब है वो रेगुलर होती है, और जिसमें ऐसी वर्ब जिसमें तीनों फॉर्म या तो अलग अलग होगी या तीनों फॉर्म एक जैसी होगी, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, या फिर एक वर्ब अलग होगी और 2 एक जैसी होगी। इररेगुलर वर्ब ये 3 प्रकार की होती है जो अपन ने डिटेल में पढ़ी है। आई, यहां पर आई एक एग्जांपल और दे रखा है, यहां पे लिख देते हैं, नीचे वाला सही नहीं आ रहा है, यहां पे लिख दिया, आई ब्लैंक 3 मेडल्स सो फार, और यहां पे दे रखा है विन। आई ब्लैंक 3 मेडल्स सो फार, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है? तो ये देखिए यहां पर दे रखा है सो फार, और सो फार आते ही अपने को पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि सो फार जो एडवर्ब्स है वो किस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो अपने को पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बननी है, और आई के साथ में हैज नहीं आकर के हैव आता है, तो आई हैव। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विन, वॉन, वॉन, तो ये वॉन जो होता है ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है, विन, वॉन, वॉन, जीतना, जीता और जीत चुका। तो आई हैव वॉन 3 मेडल सो फार, मैं अब तक, सो फार का मतलब है अब तक जो है मैं 3 मेडल जो है वो जीत चुका हूं। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड्स जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो वर्ड दे रखे 1 2 3 4 5 6 जो वर्ड है ये आपको याद रखने पड़ेंगे।
जे बी से आप याद रख सकते हैं, जे से जस्ट, और बी से आपको याद रखना है इसमें बिफोर, और ओ से याद रखना है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा? ऑलरेडी। वैसे ऑलरेडी की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, लेकिन जब इसको हिंदी में अपन लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑलरेडी, न कि ऑलरेडी लिखते हैं। तो ये ओ का साउंड दे रहा है, तो इससे ओ से अपने को याद रखना है कि ये भी किसकी बात हो रही है? ये ऑलरेडी की। ठीक है, ऑलरेडी। और आर से याद रखना है इसमें रिसेंटली। तो जे बी और ये चार शब्द से आपको देखिए जस्ट, बिफोर, ऑलरेडी और रिसेंटली, ये चार वर्ड तो आपको याद हो जाएंगे। पीछे दो वर्ड बचे, सो फार और लेटली, ये आप याद रख सकते हैं। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए दूसरा जो इसका यूज है, 6 शब्द है तो आपको याद हो जाएंगे, इजी है। सो फार, रिसेंटली, ठीक है, जो सो फार, बिफोर, ये वर्ड इजी है। ऑलरेडी, टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रिवेलेंट। ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी जारी है। कार्य तो पूरा हो चुका है, क्योंकि टेंस का मतलब ही क्या? परफेक्ट टेंस है, मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका है। राम खेल चुका है, राम गांव जा चुका, मतलब वो गांव पहुंच गया है। तो कार्य तो कंप्लीट हो गया पूरा, लेकिन फिर भी जो है इसका जो प्रभाव है वो अभी भी वर्तमान में भी उसका प्रभाव जारी है। अगर इस प्रकार के कोई वाक्य है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। देखिए किस प्रकार से होगा, एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ही ब्लैंक टू दिल्ली शिफ्ट, तो सबसे पहले तो ही है, सिंगुलर है तो है जाएगा, फिर शिफ्ट है तो क्या हो जाएगा? शिफ्टेड। क्या हो जाएगा? शिफ्टेड। अब इसके पीछे ईडी लग गया तो इसका मतलब ये अपनी रेगुलर फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म भी शिफ्टेड ही रहेगी। ठीक है, तो ही हैज शिफ्टेड टू दिल्ली, वह जो है दिल्ली शिफ्ट हो चुका, मतलब वो दिल्ली जो है दिल्ली रहने जा चुका है। अब दिल्ली रहने तो वो कब का गया है? हो सकता है साल भर पहले गया हो, या 6 महीने पहले गया हो, या हो सकता है 5 साल पहले गया हो, लेकिन उसका प्रभाव अब भी है। मतलब अब कैसे कि वो अभी भी दिल्ली में ही रह रहा है। एक तरह से इसका अगर आप करोगे चेंज तो ऐसा होगा, ही स्टिल लिविंग इन दिल्ली, यानी कि वो अभी भी दिल्ली के अंदर रह रहा है। दिल्ली रहने तो कब का गया, कार्य तो कब का कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है कि वो दिल्ली में अभी भी रह रहा है। इस समय भी वो दिल्ली में ही है। देखिए आई ब्लैंक माई नोटबुक, लूज, खोना। ठीक है ना, लॉस्ट, 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 किस चीज को खोते उसे लॉस्ट बोलते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। तो आई के साथ में अपने को पता है हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होता। आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक, मैंने अपनी जो नोटबुक है, जो कॉपी है, वो मैंने घुमा दी है। अब कॉपी तो उसने कब घुमाई? वो अपनी नोटबुक घुमा चुका है। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि वह अपनी नोटबुक जो है, जो उसकी उत्तर पुस्तिका जो थी, वो उसे खो चुका है। तो उसने खो तो कब की दी है, लेकिन उसका प्रभाव अब भी है। कैसे है? तो अब अगर वो स्कूल जाएगा तो टीचर बोलेगी कि नोटबुक कहां पर है, तो उसको डांट पड़ेगी। और अभी जब उसको बोला जाएगा कि अब आपको जो है ये नोटबुक में उतारना है, तो वो किस प्रकार से उतारेगा? तो चीज तो इसने पहले घुमा दी, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जब वो कार्य कर रहा है तब भी उसके ऊपर प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार के अगर कोई सेंटेंस है तो इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको याद रह जाएगा। कार्य पूरा हो चुका होता है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी होता है, कि मैंने अपना जो है, मैंने अपनी जो है बुक वो घुमा दी है। इसका मतलब बुक घुमा दी है, तो जब भी उस बुक के बारे में बात की जाएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करेगी। ठीक है, वो पास्ट टेंस में नहीं होगी। हो सकता है उसने पहले घुमाई है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान को शो कर रहा है, इसीलिए यहां पर परफेक्ट का यूज होगा। यदि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंस प्लस वर्ब V2 दिया गया हो तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से रहेगा। ये तो बिल्कुल इजी है। देखिए राम ब्लैंक नॉट ब्लैंक देयर सिंस ही केम हियर,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सिंस दे रखा है और इसके आगे वाला जो टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी सिंस और फोर दे रखे हैं। वैसे ये पहचान होती है कि सिंस और फोर का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसके बाद वाला जो टेंस है ना उसमें सिंस और फोर का यूज होता है। और जब अपन सिंस देखेंगे तो अपन सीधा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मान के क्या भर देंगे, यहाँ पे राम हैज नॉट बीन गोइंग देयर सिंस ही केम हियर, सीधा आईएनजी वाली वर्ब इसमें लगा देंगे, जबकि वो अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है कि सिंस फोर इसके बाद वाले में भी आएगा, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में जो है कैसे याद रखें। तो देखिए यहां पे सिंस जब दे रखा होगा तो इसके पहले हमेशा अपने को हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी, और अगर पीछे ब्लैंक दे रखा तो वहां पे अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो ये जो ट्रिक है इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए सिंस फॉर ये केम दे रखा है V2, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम, और सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पर केम, थर्ड फॉर्म वापस होती है कम, कम केम कम। तो केम देखते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि सिंस दे रखा, ठीक है, इसके पीछे सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब अपने को यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं बनना है। तो क्या आ जाएगा, राम सिंगुलर है तो हैज आ गया, नॉट वैसा का वैसा, गो है तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म गॉन, क्या हो जाएगी गॉन। राम हैज नॉट गॉन देयर सिंस ही केम हियर, जब से राम यहां पर आया है तब से वो वापस वहां पर नहीं गया है, ठीक है। तो सिंस फोर उसमें भी आएगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि सिंस के बाद अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सीधा आगे अपने को क्या बनना है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए, हैज गॉन लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है वो यहां पर खाली जगह दे दे, तो अपने को देख के पता चल जाएगा कि सिंस के आगे अगर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे सिंस दे रखा है तो पीछे अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे ब्लैंक होती और यहाँ पे वो कम लिखता तो अपन यहाँ पे कर देते केम, क्या कर देते केम। तो इस प्रकार से दोनों में याद हो जाएगा, इजी है बिल्कुल। सिंस देखना है, आगे सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आगे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। आगे अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, पीछे ब्लैंक दे रखा है तो सीधे सेकंड फॉर्म भर दो, इजी है। ये अपने को याद ये रखना है, बस यहाँ से ये वाला पोर्शन अपने को याद रखना है। चले आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों टेंस अपन साथ में ही करेंगे, छोटे ही है। तो अब ये लास्ट टेंस है, प्रेजेंट के अंदर जो चौथा है ये लास्ट है, कल अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यू आ गया, और कंटिन्यू आते ही अपने को पता है कि मुख्य क्रिया कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जहां पर भी कंटिन्यू शब्द आ जाए ये वाली वर्ब भी यूज होगी। अलग अलग क्या आता है, अलग आती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। देखिए वहां पर क्या थी, हैज हैव थी, वहां पर क्या थी हैज, और यहाँ पे है हैज और हैव के साथ में बीन, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया, क्या जुड़ गया बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस है तो अपने को पता है कि मेन वर्ब के पीछे तो आईएनजी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी अलग है, उसमें सिर्फ हैज है थी, इसमें हैज है तो रहेगी लेकिन साथ में ये बीन भी जोड़ना है, हैज बीन हो जाएगा या हैव बीन। वही ये सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए ये वैसा का वैसा रहेगा। मैन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब आईएनजी लगता है तो इसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं, सिंस और फोर। एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण, और सिंस और फोर कौन से एडवर्ब्स हैं, तो ये टाइम को बताने वाले एडवर्ब्स हैं, टाइम को बताते हैं। सिंस जो है ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, किसको बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं निश्चित समय। निश्चित समय ये बताता है, निश्चित समय को बताता है। और फोर जो है कौन सा है, फोर ये बताता है साथियों अपना पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, पीरियड ऑफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं समयावधि। ठीक है, समयावधि मतलब समय की अवधि, समय धन अवधि। जो समय की जो अवधि है उसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित समय को बताता है वो सिंस होता है। सिंस का मतलब निश्चित समय कैसे, कि राम जो है वो 2010 से
जयपुर में रह रहा है, तो कब से रह रहा है, फिक्स समय 2010 से रह रहा है, ठीक है। उसका जन्म जो है वो 1999 में हुआ है, तो ये फिक्स डेट जो होती है वह सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स टाइम है कि कब से, कि आज की तारीख में सुबह 4 बजे से वह पढ़ रहा है। तो जब फिक्स टाइम होता है, पॉइंट टाइम होता है, तो वहां पे आएगा सिंस। और जब टाइम तो होता है लेकिन टाइम का अपने को फिक्स पता नहीं चलता है कि वो कब, मैं आपको बोलूं कि वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपको ये तो पता है कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन अपने को इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से 4 घंटे, सुबह के 4 घंटे से पढ़ रहा है या दोपहर में स्टार्ट किया 4 घंटे से पढ़ना, या रात के 4 घंटे की बात हो रही है। यहाँ पे अपने को पता नहीं, ये जरूर पता है कि 4 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कौन से 4 घंटे वो पता नहीं है। इसकी जगह मैं अगर ये बोल दूं कि वह आज दोपहर में 12 बजे से पढ़ रहा, तो अपने को पता चल जाएगा कि वो 12 बजे पढ़ने बैठा है। तो ये 12 बजे आ गया, तो वो हो गया अपना सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। और 4 घंटे से पढ़ रहा है, 1 साल से वो यहां पर रह रहा है, तो 1 साल से कौन से पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आ गया कि 2024 से रह रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझना है। देखिए यहां पे सिंस दे रखा है, यहां पे फोर। अब मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक फिक्स समय को बताता है कि वह सुबह से जो है यहां पर ये कार्य कर रहा है। तो सुबह मतलब सुबह की बात हो रही है, मॉर्निंग की। अब वो 3 आवर्स से ये पढ़ रहा है या खेल रहा है, जो भी कर रहा है, तो 3 घंटे से अपने को यहां पर पता नहीं चल रहा है कि वह क्या कर रहा है। या प्ले लिख दीजिए अपन वर्ब के रूप में। तो ही हैज आएगा फर्स्ट, इसमें सिंगुलर के साथ हैज बीन प्लेइंग आ जाएगा यहां पर। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जो है यहां खेल रहा है। यहां पे स्लिप लिख सकते हैं अपन, तो इसमें भी सिंगुलर दे रखा है, तो हैज ही आएगा इसमें भी, बीन स्लीपिंग। तो वह 3 घंटे से सो रहा। 3 घंटे से अपने को पता नहीं है कि कौन से 3 घंटे की बात हो रही है, जबकि यहां पे देखिए वह सुबह से खेल रहा है, मॉर्निंग शब्द आते ही ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, मतलब आज सुबह की वो बात कर रहा है। देखिए सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2000, 4 o'clock, 6 o'clock, ठीक है, 4 PM हो सकता है, 6 AM हो सकता है, ये फिक्स टाइम होता है, उसके लिए सिंस का यूज होता है। और 4 का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे 2 घंटे, 2 साल, 2 दिन एटसेट्रा इत्यादि, ठीक है। तो इसमें निश्चित समय नहीं होता है। ये इसकी बेसिक सी जानकारी थी। इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, ये सबसे इजी टेंस है, सबसे इजी है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको सिंस और फोर याद रखना है। क्या याद रखना है, सिंस और फोर। अगर सिंस और फोर दे रखा है तो सीधा अपने को हैज हैव के बाद में बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दो। सिंगुलर है तो हैज लगा दो, प्लूरल है तो हैव लगा दो। और अगर ध्यान अपने को यह रखना है कि सिंस और फोर दे रखा है, सिंस और फोर दे रखे हैं, और पीछे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो फिर आगे हैज हैव बीन आईएनजी नहीं आएगा, वहां पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वहां पे हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो मैंने अब आप इंपोर्टेंट करके बताया था। प्रश्न इसी प्रकार से साथियों बनते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें तो अपने को सिंस फोर आ गया और पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है, तो सीधा अपने को हैज हैव के साथ में बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को जोड़ना है। बिल्कुल इजी टेंस ये रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। बिल्कुल छोटे टेस्ट थे दोनों इसमें, जो बिल्कुल छोटी टेंस थे दोनों। बड़े टेंस जो थे वो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। परफेक्ट भी इंपोर्टेंट है, वैसे परफेक्ट कंटिन्यूस से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन अपने को याद रखना है। पास्ट सिंपल वापस बड़ा है, तो कल जो है वो अपनी क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है। तैयारी करते रहे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।